हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है एसएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। और मैं रविंदर सिंह, आप लोगों का क्वांट फैकल्टी, एक बार फिर दोबारा से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और इस सेशन के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस सेशन के अंदर एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और बेसिक से लेकर बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को इन सेशंस में कवर कर रहे हैं। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इन सेशंस के बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि इस तरीके की क्लासेस आप लोगों को MWF, जी हाँ, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 5:30 बजे आपको कंसेप्चुअल क्लासेस मिलती है, जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे काम करते हैं। चाहे वो नंबर सिस्टम की क्लासेस हो, चाहे वो आप लोगों का स्पेशल जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लासेस हो, जितने भी क्लासेस मैंने अभी तक आप लोगों को प्रोवाइड की हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर उन क्लासेस को देखिएगा, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। तो आज का जो कंसेप्ट हमने रखा हुआ है वो कंसेप्ट है प्रिज्म एंड पिरामिड। एक्चुअली में ये प्रिज्म एंड पिरामिड एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा जो है दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि उनको प्रिज्म और पिरामिड की जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्लियर नहीं होती हैं। और प्रॉब्लम इसलिए भी आती है क्योंकि प्रिज्म और पिरामिड के जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं वो बेसिकली फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो वेरी करते हैं फिगर टू फिगर। तो ये सेशन के अंदर मैंने प्रिज्म और पिरामिड के कंसेप्ट को इसलिए लिया है ताकि एक कम ड्यूरेशन में आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो ज्ञान दिया जा सके और मैक्सिमम आप लोगों की नॉलेज जो है वो इंक्रीज करी जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बेस्ट कॉन्सेप्ट की क्लास होने वाली है, ठीक है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कुछ फिगर आप लोगों के पास प्रिज्म की होंगी और कुछ फिगर आपके पास पिरामिड की होंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि प्रिज्म होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल में रियलिटी पता ही नहीं होती कि प्रिज्म की फिगर कैसे बनती है, ठीक है। तो अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार और समझ लेंगे। देखो प्रिज्म जो होता है ना आपका, भाई देखो जो प्रिज्म होता है उस प्रिज्म में पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे आप लोगों को इसी सेशन में क्वेश्चंस भी कवर कराऊंगा जो कि आप लोगों के रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए हैं। अगर हम बात करें प्रिज्म की, तो प्रिज्म जो होता है वो जैसे उसमें बेस में एक फिगर है, मान लो एक बेस में ट्रायंगल है, तो भाई ऊपर भी आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये जो फिगर दिखाई देगी आपको, ये आपकी प्रिज्म होगी, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में आप लोगों के सामने मैं एक पिक्चर लेके आया हूं, तो इसमें आप देखेंगे सर अगर ऊपर आपका ट्रायंगल है, अगर ऊपर आपका ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल बनेगा। इसीलिए मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी में जब आपका सिलेबस लिखा होता है तो लिखा होता है प्रिज्म और लिखा होता है रेगुलर। रेगुलर का मतलब होता है कि जो फिगर उसके टॉप में है वही फिगर उसके बॉटम में भी है, जो फिगर उसके टॉप में है वही फिगर उसके बॉटम में भी है, यानी कि जो शीर्ष पर है वही उसके तल पर भी है। जैसे आप देखेंगे कि अगर सर इसके ऊपर एक फिगर है सेम टू सेम वही फिगर बिल्कुल बेस में बन रही है, तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, ये भी आप लोगों का एक प्रिज्म की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम बात करें सर ये हेक्सागन है, ठीक है। अगर मैं हेक्सागन की फिगर आपको बना के दिखाता हूं तो हेक्सागन का मतलब था षटभुज, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, ये षटभुज हो गया। तो अगर ऊपर आपके पास हेक्सागन है तो नीचे भी आपके पास एग्जैक्टली क्या बनेगा, हेक्सागन बनेगा। अब जब आप इनको ऐड करेंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, तो एक बहुत सुंदर सी फिगर आप लोगों को दिखाई देगी जिसका नाम है प्रिज्म। तो प्रिज्म के अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फिगर उसके टॉप में होती है वही फिगर इसके बॉटम में होती है, इसलिए इसको बोला जाता है कि रेगुलर प्रिज्म है, यानी कि आपके पास जो फिगर ऊपर रहेगी वही फिगर नीचे रहेगी। अब आपके पास अलग अलग तरीके से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्चुअल में स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि प्रिज्म के फॉर्मूले को किस तरीके से समझा जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग पहले फिगर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर ऊपर एक स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो इस तरीके से जो फिगर बनेगी वो आप लोगों की क्या बनेगी, वो आप लोगों की बनेगी प्रिज्म, ठीक है। और प्रिज्म को हिंदी में प्रिज्म ही बोलते हैं भाई, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने फॉर्मूले लिखे हुए हैं ताकि मैं सीधा सीधा जो है इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि क्या इसके अंदर कहानी चलती है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो किसी भी प्रिज्म का वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो आयतन क्या होता है भाई, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ द बेस को अगर आप उसकी हाइट से गुणा कर देंगे तो आपको किसी भी प्रिज्म का आयतन मिल जाएगा। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ द बेस हो गया इनटू हाइट हो गया। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट का मतलब आधार का क्षेत्रफल। अगर मान लो फिगर आपकी ट्रायंगल है तो हम ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे। अगर हमारी फिगर मान लो हेक्सागन है यानी कि षटभुज है तो हम हेक्सागन का एरिया लगाएंगे। अगर मान लो मेरे पास ट्रायंगल के फिगर में ऊपर स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का एरिया लगाएंगे, यानी कि फॉर्मूला जो है वो फिक्स नहीं है और यही आपको समझना भी है। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट जो है आपका वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं
पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपका पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास बेस में फिगर है उसका पेरीमीटर और इनटू हाइट बनता है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल बनेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा, क्योंकि भाई कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ जो रेस्ट पार्ट आपका रह जाएगा उसका मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में साइड साइड का एरिया मेंटेन होगा और टोटल सरफेस एरिया में जो बचा हुआ एरिया वो भी ऐड हो जाएगा। अब बचा हुआ एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए। 2 टाइम्स ऑफ ए का मतलब है एरिया ऑफ द बेस को दुगना कर दो, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर 2a का मतलब होगा कि जो एरिया हमारा टॉप पर है वही एरिया हमारा बॉटम पर है, तो जो फिगर हमारी नीचे है वही फिगर अगर हमारी ऊपर है, तो अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया भी a बनेगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया a है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी a बनेगा, यानी कि जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा? 2a बनेगा। तो इसलिए यहां पर 2a लिखा होता है। ठीक है, तो ये आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट के अंदर मैंने जल्दी से प्रिज्म के कंसेप्ट आपको समझा दिए हैं। अगर आप में से प्रिज्म के कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप एक बार इस वीडियो को आराम से पहले पॉज कर लेना और इन फॉर्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। एक बहुत प्यारी सी लाइन मुझे कभी कभार याद आ जाती है। ठीक है, हालांकि मैं इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, एक बहुत प्यारी सी लाइन है जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे। कहते हैं ना, ढूंढने से मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आप अपनी मंजिल को पाते चलिए। ठीक है, और चलना पड़ेगा आप लोगों को हमारे साथ साथ, कदम से कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा। अब अगली फिगर जो है वो है पिरामिड। ठीक है, अगली फिगर क्या है? पिरामिड है। अब देखिए भाई, पिरामिड का मतलब जो है, पिरामिड का मतलब होता है कि बेस में सिर्फ फिगर होती है और टॉप जाके सारी की सारी एजेस जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है। जैसे आपको यहां पर एक फिगर मिल गई, यहाँ सारी फिगर जो है ऊपर मिलेंगी। अब इनके बेस अलग अलग है। जैसे रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो आप देखेंगे सर रेक्टेंगल में देखो ये जो रेक्टेंगल इस तरीके से बन रहा है, तो इस रेक्टेंगल में इसकी जो चारों पॉइंट्स है 1 2 3 4, ये चारों के चारों पॉइंट जो है ऊपर जाके एक जगह मिलेंगे। अगर मान लो पेंटागन वाला पिरामिड हो गया जिसकी 5 भुजाएं हैं, जैसे 5 भुजाएं का मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 भुजाएं होगी, सारे के सारे पॉइंट्स ऊपर जाके मिलेंगे, तो ये पेंटागन यानी कि पंचभुज जिसको बोलते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो सर ये स्क्वायर हो गया 1 2 3 4, सारी की सारी साइडें बराबर हैं, और ये इसका एक कॉर्नर, एक इसका दूसरा कॉर्नर, एक इसका तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर, सभी कॉर्नर ऊपर जाके मिल रहे हैं, तो ऐसी फिगर को बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, और ट्रायंगल वाला पिरामिड है तो यहां पर आपका क्या बनेगा? जैसे ट्रायंगल हो गया तो इस ट्रायंगल की 3 वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये वाला है, एक वर्टेक्स ये वाला है, एक वर्टेक्स ये वाला है, सारे के सारे वर्टेक्स ऊपर जाके मिलेंगे। जैसे मान लो ऐसे बनाओ कि ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स हमारा इस तरीके से हो गया। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि भाई एक वर्टेक्स यहाँ चला गया, एक वर्टेक्स यहाँ चला गया और एक वर्टेक्स यहाँ आ गया, तो सारे के सारे जो पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसी फिगर को हम बोलते हैं पिरामिड। तो पिरामिड में सिर्फ और सिर्फ बेस में जो है फिगर होती है, टॉप में कोई फिगर नहीं होती, टॉप में जाके सारे मिल जाते हैं। देखते हैं जी, तो मैंने यहाँ पर पिरामिड के कुछ फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिखे हुए ताकि आपके सीधा सीधा आपको समझा सके। वॉल्यूम जो होता है पिरामिड का वो 1/3 एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, सीधा पॉइंट। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 1/2 पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में स्लांट हाइट। देखो इस स्लांट हाइट का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगी वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। और टोटल सरफेस एरिया होता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, लेकिन एरिया ऑफ द बेस रहेगा। सिंपल यहां पर एरिया ऑफ द बेस होता है, क्योंकि यहां पर 2 टाइम्स नहीं है, क्योंकि जो फिगर ऊपर है वो फिगर नीचे, सिर्फ इसमें नीचे ही फिगर होती है, ऊपर कोई फिगर नहीं होती है। तो भाई ये था हमारा प्रिज्म और पिरामिड का बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड होता है। जितने भी बच्चे एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या किसी भी ऐसे एग्जाम्स की जहां पर क्षेत्रमति यानी कि मेंसुरेशन पार्ट अगर लिखा होता है, तो वहां प्रिज्म और पिरामिड के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये कहता है बेस ऑफ द प्रिज्म इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर क्यों बोला गया? आपको पता है कि जो फिगर नीचे होगी वही फिगर आपके ऊपर भी बनेगी, और हेक्सागन की सभी साइडें बराबर होती हैं, इसलिए इसको रेगुलर बोल रहा है। अगर प्रत्येक इसकी जो एज है यानी किनारा है वो 1 मीटर का है और ऊंचाई भी 1 मीटर की है, तो वॉल्यूम बताना है। सबसे पहले आप बताइए कि जो प्रिज्म का आयतन होगा, सबसे पहले हम समझेंगे जो प्रिज्म का आयतन होगा, प्रिज्म का आयतन कितना बनेगा। तो आप ये बोलेंगे सर जो प्रिज्म का आयतन होता है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट होता है। ए का मतलब एरिया और इनटू में हाइट।
अब सबसे पहले ये देखोगे भाई कि जो हेक्सागन होता है षटभुज, हेक्सागन जो होता है षटभुज, उस हेक्सागन की क्वालिटी क्या होती है? उसकी क्वालिटी होती है कि सर अगर इसके अपोजिट वर्टेक्स को मिलाओगे तो भैया इसमें 6 ट्रायंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ट्रायंगल बनते हैं इसमें। तो जो बेस का एरिया है, जो बेस का एरिया है वो एरिया ऑफ द बेस, तो बेस में क्या है 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। हर एक ट्रायंगल जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो √3/4 ऑफ ए स्क्वायर इंटू में h, ठीक है। लेकिन ये एक ट्रायंगल का एरिया, जबकि ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपको दिख रहा है 6 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये 6 से मल्टीप्लाई करके 6 गुणा में √3/4 ए स्क्वायर जो है वो किसी भी हेक्सागन का एरिया आपको मिलेगा, या यानी कि षटभुज का क्षेत्रफल आपको मिलता है, गुणा में ऊंचाई। तो भाई क्वेश्चन में बोला गया था कि जो इसकी एज है यानी कि जो इसकी साइड है वो 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, और ऊंचाई भी कितनी है, ऊंचाई भी 1 है। तो भाई 2 से कैंसिल आउट करोगे तो सर ये 3 पर और ये 2 पर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3√3/2। बोलो आसान है कि नहीं है? ठीक है, 3√2/3, 3√3, ठीक है, 3√3/2 इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बन रहा है, बी ऑप्शन। वेरी वेरी इजी, सिर्फ फॉर्मूला समझा और क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ठीक है, द बेस ऑफ द सॉलिड प्रिज्म इज अ ट्रायंगल जिसकी साइडें 9, 12 और 15 दी गई है, हाइट उसकी 5 दी गई है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, आप में से जो भी हमारे नए साथी इस क्लास को देख रहे हैं तो टाइम नोट कर लेना, MWF सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 5:30 बजे आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लासेस जो है वो SSC वाला यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आप लोगों को, मतलब कि ऑल्टरनेट डेज पर आपको मिलती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर बात करते हैं, सर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमारा प्रिज्म होता है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया। ये बात हमें पता होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन फॉर्मूले को बिल्कुल ईमानदारी से लिख भी लिया होगा अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता था। अब कहानी क्या है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट। तो ये जो ट्रायंगल है इसकी साइडें 9 और 12, 21, 21 और 15, 36। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई मतलब होता है। तो परिमाप कितना हो गया 36, और भाई ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 5, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया। अभी जो ट्रायंगल बना है, अगर आप इस चीज को समझें कि सर ट्रायंगल की एक साइड 9 है, एक साइड 12 है और एक साइड 15 है, तो असली कहानी यहां पर है कि कौन बच्चा कितनी मेहनत करके जा रहा है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि सर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है 9, 12, 15 का, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपकी बात बन जाएगी। कैसे? आप इसको 3 से एक बार डिवाइड करके देखोगे ना तो आपको सिंपल ट्रिपलेट दिखाई देंगे, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। तो यहां से आइडिया लग जाता है कि ये एक ट्रिपलेट है, और किसी भी ट्रिपलेट में यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को वेरीफाई करता है ये। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो एरिया होता है सर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे बड़ी साइड 15 है, तो जो बेस और परपेंडिकुलर होंगे वो 9 और 12 में से कोई ना कोई बन जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो 9 और 12 के हिसाब से सॉल्व कर लेना, 2 से 2 कटेगा, 36 गुणा में 5 कितना हो गया 108। ठीक है, 36 पंजे 180, सॉरी 180, ठीक है, और 12 नी में 108, ठीक है, ऐड करोगे तो सर 288, यानी कि इस प्रिज्म का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बनेगा वो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन। बोलो भाई, समझ में आई बात? तो आसान होती हैं चीजें, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होता है और चीजों को समझना होता है। आइए प्रिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, ठीक है, क्योंकि जो सेशन है वो बहुत ही तरीके से और बिल्कुल वेल डिजाइन तरीके से मैं बना के लेके आता हूं, ताकि मिनिमम टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार, और अगर आप वीडियो की फॉर्म में इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो एक बार पॉज करके देखना कि आप क्या इसमें दिमाग लगा पा रहे हो, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर सॉल्यूशन डायरेक्ट देखते जाओगे तो सॉल्यूशन की अहमियत नहीं पता लगेगी। सॉल्यूशन की अहमियत तो तब पता लगती है जब अपना दिमाग खर्च करते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन के हमारे सर्च करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जब अपने दिमाग को खर्च करोगे और वो खर्च करने के बाद अगर कुछ नहीं मिला, फिर हमारे सॉल्यूशन को सर्च करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि हाँ सॉल्यूशन में क्या मजा है। आइए, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल जिसका पेरीमीटर 28 है।
इंटरनल रेडियस जो है ट्रायंगल की कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अगर वॉल्यूम तो प्रिज्म का 366 है तो हाइट बतानी है। अब आप एक चीज बताइए सर, जो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है वो एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 366। यहां पर एक काम करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, 336 कर लेना इसको। ठीक है, ये मैं प्रिंटिंग था, इसको मैं एडिट करना भूल गया, तो 336 कर लेना इसको। ठीक है, 336 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए सर, वॉल्यूम जो है वो 336 हो गया। अब आप ये देखिएगा, एक लंब प्रिज्म आधार त्रिभुज है जिसका परिमाप 28 है। देखो कोई भी एक ट्रायंगल की बात कर लो, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं कि कोई एक ट्रायंगल आपके पास है और इस ट्रायंगल के अंदर, अगर इस ट्रायंगल के अंदर इसका आपको क्या निकालना है, कह रहा है कि किसी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 28 है और इसका इन रेडियस, तो इन रेडियस का रिलेशन क्या होता है। देखो अगर जिस बच्चे को, ये काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर इन रेडियस की बात करते हैं तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है, यानी कि एरिया होता है वो सेमी पेरीमीटर, रेडियस जो होता है ट्रायंगल का, ऐसे लिख लो, जो रेडियस होता है वो ट्रायंगल का एरिया अपॉन में सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप के बराबर होता है। इस क्वेश्चन के अंदर जिस बच्चे को ये बात पता है, ज्योमेट्री का अगर नॉलेज है, कि किसी भी ट्रायंगल का रेडियस निकालने के लिए इन रेडियस यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए उस ट्रायंगल का एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर होता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। सर रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और परिमाप कितना था, 28। अगर भाई परिमाप 28 था तो सेमी पेरीमीटर 28 का आधा कितना बनेगा, 14 बनेगा, यानी अर्ध परिमाप हो जाएगा 14। तो 14 को यहां गुणा कर देंगे, यानी कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना आ गया, 14 गुणा में 4। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर कहानी थी। तो सर 14 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56 बराबर में h। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका, जैसे मुझे दिख रहा है कि सर यहां 6 है और यहां भी 6 है, तो मतलब इसको जब 6 से गुणा करेंगे तभी तो 6 बनेगा। तो 56 का मल्टीपल 6 पर, 56 का मल्टीपल डायरेक्ट जो है वो 6 पर कितना बनेगा, 336। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को जो हाइट बनेगी वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर कितना है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, बात समझ में आ चुकी है। चलो भाई, अब मैंने आप लोगों को यहां पर 3 क्वेश्चन प्रिज्म के करा दिए जिसमें अलग अलग तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और थोड़ा सा हम प्रिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन को और समझ लेते हैं जल्दी से, ताकि हम और बेटर तरीके से क्वेश्चन को कर पाए। देखो प्रिज्म में कह रहा था हाइट ऑफ द प्रिज्म विद अ स्क्वायर बेस, बेस कितना है, 15 है, और इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म 608 है, वॉल्यूम बताना है। देखो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे बताओ कि अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस यानी कि एरिया लिख लो, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, देखो आपको यहां पर एरिया जो है वो नहीं पता है, आपको एरिया नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि हाइट कितनी है। सर हाइट है इसकी कितनी, द हाइट ऑफ द राइट प्रिज्म स्क्वायर बेस, जिसकी हाइट कितनी है, 15। हाइट कितनी है जी, 15। ठीक है, हाइट कितनी है, 15। अब इसमें सबसे पहले, अब देखो अगर मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखो एक तो कंसेप्चुअल क्लास है और एक है आप लोगों के लिए, अगर मैं इसमें आपको बताऊं कि किस तरीके से आप लोग जो है मल्टीपल की फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन के बिहाफ पर, तो आप ये बोलेंगे कि सर ये सारे के सारे 5 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन 5 के मल्टीपल के साथ 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो 3 का मल्टीपल आपके पास तो ये नहीं है। अगर 15 से गुणा करेंगे तो सारे 5 के मल्टीपल तो हैं, सभी के यूनिट डिजिट 0 है। लेकिन अगर मैं 3 के मल्टीपल की बात करूं तो सर 3 का मल्टीपल यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 960 ही बनेगा, ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि सर अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो कि आपको, मान लीजिए कि आपको 960 दिया गया है और ऐसा ऑप्शन और मिल जाता आप लोगों को जहां पर कि आपके पास 2 या 3 मल्टीपल ऐसे होते कि जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन बनती, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा वो आपको समझाता हूं। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया, है ना भाई। अच्छा टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया, 608, 608। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप। देखो परिमाप यानी कि वर्ग है, अगर आप स्क्वायर की साइड को a मान लेते हैं तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट, यही कहानी है। तो यानी कि 4a इनटू में 15 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एरिया कितना बनेगा, a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से कैलकुलेशन करने का तरीका क्या होगा, अगर आप 2 यहां से हटाते हैं,
2 यहां से हटाते हैं तो 2 यहां से हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 304, ये 304 हो गया। यहां पर कितना हो गया 2a यानी 30a, कितना हो गया 30a, 30a प्लस में a स्क्वायर, 30a प्लस में a स्क्वायर, a कॉमन निकाल लीजिए। अगर a कॉमन निकालेंगे तो सर यहां बचेगा 30 प्लस में a और ये हो जाएगा 304। अब कहानी यहां पर आती है, अगर आप यहां से आप चीजों को अच्छा समझते हैं, मतलब अगर आपकी कमांड अच्छी है, आप मैथ्स में थोड़ा बहुत चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो हम आपको समझाते हैं। अगर आप इसमें a स्क्वायर 30a और 304 को सॉल्व करने लगेंगे तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को ना सॉल्व करते हुए अब यहां पर हम क्या करेंगे, a की ऐसी वैल्यू मानेंगे जो 304 को सेटिस्फाई करे, और 304 को सेटिस्फाई करने के लिए आपको यहां पर थोड़ा नंबरों पे खेलना आना चाहिए। कैसे काम करोगे, देखो आपको दिख रहा है सर यहां पर यूनिट डिजिट जो है वो कितना है 4 है, और यूनिट डिजिट 4 कब बनता है, या तो 2 को 2 से गुणा करके, या तो 2 के 2 से गुणा करोगे, या 8 को 8 से गुणा करोगे, तभी यूनिट डिजिट 4 बनेगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो? भाई 2 को 2 से गुणा करके 4 बनेगा, 8 को 8 से गुणा करके 64 बनता है, यानी 4 आता है। तो अगर आप यहां पर a की जगह 2 रखोगे तो 32 का डबल 64, तो बात नहीं बनेगी। तो अगर मैं a का मान 8 रखता हूं, अगर प्यारे दोस्तों मैं a की वैल्यू को 8 रखता हूं, तो आप ये बोलेंगे सर अगर ये 8 हो गया तो अंदर 38 हो गया, तो 8 गुणा में 8 64 का 4 बचेगा 6, 8 तिया 24 और 6 30, तो 304 पे बात बन रही है। यही तो क्वेश्चन में कहानी थी कि आपको एरिया निकालना था। तो भाई यानी कि जो स्क्वायर की साइड है दोस्त वो कितनी आ गई है, 8 आ गई है। अगर स्क्वायर की साइड 8 आ गई है तो स्क्वायर का एरिया होता है 8 का स्क्वायर 64, और जब 64 को 15 से गुणा करेंगे सर 15 चौक 60 बचेगा 6, 15 गुणा 6 90 और 6 कितना हो जाएगा 96। तो देखो यही इस क्वेश्चन का क्या था, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो यानी कि 960 जो था इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई मैंने आप लोगों को यहां पर जो प्रिज्म जो था, यानी कि हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रिज्म और पिरामिड का था। ठीक है, लेकिन अभी इस सेशन के अंदर जो सेशन हमारा रहा है, जो क्लास हमारी रही है, उसमें मैंने आप लोगों को प्रिज्म का कंसेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगला जो सेशन आएगा उसमें हम पिरामिड के कंसेप्ट को करेंगे। तो आज की क्लास में प्रिज्म के कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगी तो पिरामिड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता ही होगा कि फॉर्मूले क्या क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है जितने भी हम लोगों ने ये प्रिज्म के क्वेश्चन किए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट तरीके से आप लोगों को समझाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। शॉर्ट कंसेप्ट्स होते हैं लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से कवर कराए जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि देयर इज अ नो एलिवेटर ऑफ सक्सेस। ठीक है, यू हैव टू टेक स्टेयर्स, यानी कि सक्सेस के लिए कोई एलिवेटर नहीं होता, आपको सीढ़ियां चढ़ चढ़ के, यानी कि जो डेली बेसिस पर आप जो काम करते हो वही आप लोगों की फाइनल एग्जाम्स के अंदर जो आपका रिजल्ट बनाता है, या आपका जो एक तरीके से परफॉर्मेंस लेके आता है, वो डेली बेसिस का काम ही होता है। तो कंसिस्टेंसी से रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें पिरामिड के बेहतरीन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।